आईसीसी वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला, बल्कि सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल अहमदाबाद में। बिल्कुल, मेगा इवेंट का मेगा मैच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम और रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा तमाशाइयों के सामने खेला जाएगा। दोनों टीम्स की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं और इम्कान है पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि भारतीय टीम फाइनल 11 में 2 स्पिनर्स शामिल करेगी या 3, इसका फैसला कल ही होगा। गजा वॉर रूम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, इस्राइली अफवाज ने 24 घंटों में गजा के शिमाली इलाके को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस्राइली फौज ने गजा के शहरियों के लिए धमकी आमेज पैम्फलेट फिजा से गिराए। पैम्फलेट में लिखा गया है कि अपने घर फौरी छोड़ दो, गजा के जुनूब में चले जाओ। उधर मगरबी किनारे में इस्राइली फोर्सेस ने फलस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे 9 अफराद शहीद हो गए। गजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1800 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि शहीद फलस्तीनी बच्चों की तादाद 583 हो गई है। इसराइली बमबारी में जख्मियों की तादाद 6388 से तजावज़ कर गई है। आज काबिज इसराइली फौज की रुकावटों के बाईस हज़ारों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा में जुम्मे की नमाज अदा नहीं कर सके। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने इसराइली शहर अशकलोन पर रॉकेट हमला किया है। गजा में शहरियों को निशाना बनाने के जवाब में इसराइली शहर अशकलोन पर 150 रॉकेट दागे गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के बाद अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉर्ड ऑस्टिन ने भी इसराइल का दौरा किया है। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि इसराइल को अपने दिफ़ा का पूरा हक हासिल है और अमरीका इस हक को तस्लीम करता है। हमास हरगिज़ फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदा जमात है, ना ही तर्जुमान है। इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत जारी रहेगी। बहुत जल्द इसराइल को मज़ीद इमदाद फराहम की जाएगी। कशीदगी का दायरा वसी करने की कोशिश से खबरदार करते हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने उर्दन में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की है। इस मौके पर सदर महमूद अब्बास ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मज़म्मत की और कहा कि गजा को इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर रास्ते फराहम किए जाएँ। एंटनी ब्लिंकन ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में शाह अब्दुल्ला दोम ने फ़लस्तीनियों के बेघर करने से खबरदार कर दिया है। शाह अब्दुल्ला दोम ने बताया कि बहरान को पड़ोसी ममालिक तक नहीं फैलाना चाहिए, पनाहगुज़ूनी को मसले को बढ़ाना नहीं चाहिए। मुलाकात में शाह अब्दुल्ला ने कशीदगी की कमी और 2 रियासती हल पर जल्द अमल दरामद पर जोर दिया और फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन से निकालने का नाकाबिल कबूल इसको करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कतर पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन ने कतरी हम मनसब से मुलाकात की और हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब, UAE और मिस्र का भी दौरा करेंगे। लबनान की दार हुकूमत बैरूत का दौरा करने वाले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली हमले ना रुके तो खित्ते की दीगर ताकतें तनाज़े में शामिल हो जाएंगी। लबनानी मुज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि इसराइली कार्रवाई ना रुकी तो सब कुछ मुमकिन है। अमरीका का हमें तहम्मुल का मशवरा और इसराइल को औरतें बच्चे मारने की इजाज़त देना मज़ाक़ खेज़ है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल को गजा पर ज़मीनी कार्रवाई के नताइज से खबरदार कर दिया है। अपने बयान में रूसी सदर ने कहा कि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन से होने वाली शहरी हलाकतें बिल्कुल नाकाबिल कबूल होंगी। इसराइल की जानिब से रिहायशी इलाकों में भारी मशीनरी के इस्तेमाल के संगीन नताइज बरामद होंगे। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की इसराइली धमकी पर हमास ने रद्द अमल में कहा है कि गजा के फ़लस्तीनी 1948 की तरह दोबारा मुहाजिरीन नहीं बनेंगे। हमास के तर्जुमान खालिद क़ुदूमी का कहना है कि गजा के शहरियों का हौसला तोड़ने की कोशिश हो रही है। खालिद क़ुदूमी का कहना था कि फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़ेंगे। हम ये नया मुहाजरत और या नया रिफ्यूजी होने के अपने अवामों के लिए जो 1948 में 500 गांव को जला दिया था, कत्लेआम किया था कि इजराइलियों ने, हम इस नया दौर में जिसमें रेजिस्टेंस के और मुजाहमत की कामयाबी और एडवांसमेंट में हरगिज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा अवाम है, होशियार है और वो अपने ज़मीन में साबित कदम रहेंगे। अगरचे के शहादतें बहुत ज़्यादा है और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स के बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस कंपल्सरी ट्रांसफर। हम अपने ज़मीन पे रहेंगे।
तर्जुमान हमास ने क्या कहा आपने जाना। इस वक्त वॉर रूम में ताज़ा तरीन और अहम अपडेट सामने आई है। इस्राएली टैंक गजा की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कुछ मालूमात मिली हैं जो मुग़वियों की वापसी में मदद देंगी। ये इस्राएली अफवाज की जानिब से बयान सामने आया है। इस्राएली फौज की जानिब से इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आपको। इस्राएली टैंक गजा की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। कुछ मालूमात मिली हैं जो मुग़वियों की वापसी में मदद देंगी। ये कहा है इस्राएली फौज ने। वॉर रूम से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो।